आप मुझे बताएंगे अगर हम बात करते हैं यस यस आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। यस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन वो सेक्शन 6 किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको जल्दी से। सेक्शन 6 रेजिस्ट इज राइट। ओके, और सेक्शन 11 किस नाम से जाना जाता है? कौन सी डॉक्ट्राइन आती है सेक्शन 11 में? सेक्शन 11 की जल्दी से डॉक्ट्राइन बताएं प्लीज। ये बहुत स्पीडली रिवीजन करा रही हूँ, जो मैंने आपको दिया हुआ था काम, बिलीव ऑफ एलिबी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बात है। ओके, और आपको क्वेश्चन मतलब ये बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये बताना है कि एक बात बताना है कि फैक्ट, फैक्ट से आप क्या समझते हैं? फैक्ट का आप कोई भी एक पॉइंट लिख के बताइए जल्दी से। फैक्ट मीन्स तथ्य के बारे में आप क्या समझते हैं? फैक्ट के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, आप फैक्ट के बारे में बताएं जल्दी से। यस बिल्कुल ठीक है सीमा, और बताएं कुछ जल्दी से फैक्ट्स के बारे में। वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मोटिव प्रिपरेशन, ओके, मोटिव प्रिपरेशन, और आपको बताना है एक तरीके से प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट कौन से सेक्शन में आता है। यस एब्सोल्युटली राइट, आप सबने सही बताया। यस नेक्स्ट बताएं जल्दी से मुझे, मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट कौन। यस ऋषु वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कौन से सेक्शन में आती है? आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कौन से सेक्शन में आएगी हमारी यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही, ठीक है। एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्ट कौन से सेक्शन में आएंगे? एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल बताएं जल्दी से। वेरी गुड। ओकेजन कोज वाला कहाँ पे आएगा? ओकेजन और कोज, यस एब्सोल्युटली राइट, 15 सही आपका आंसर। अब ओकेजन और कोज के बारे में बताएं मुझे, कोज इफेक्ट, ओकेजन कोज ये सब बताएं। यस एडमिशन कहाँ पर डिफाइन है? एडमिशन डिफाइन किस सेक्शन में डिफाइन है एडमिशन? यस बिल्कुल ठीक है आंसर आप सभी का। नेक्स्ट बताएं। वेरी गुड, 17 में, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 17 में। आप बस मुझे बता दीजिएगा स्ट्रेंजर के द्वारा एडमिशन कौन से सेक्शन में एडमिसेबल होता है? स्ट्रेंजर कौन से सेक्शन में आएगा? स्ट्रेंजर, अभी आंसर आया नहीं है आप लोगों का, किसी का भी अभी नहीं आया, ये आंसर जो है वो ठीक नहीं है। स्ट्रेंजर पूछा मैंने, स्ट्रेंजर कौन से सेक्शन से कवर हो जाता है? 20 में वो रेफरी वाला पर्सन आता है जिसको हम रेफर करते हैं, 20 में आप जो आंसर कर रहे हैं ना। स्ट्रेंजर जो कोई थर्ड पर्सन होता है वो हमारा 19 में आता है, जिसको अपनी पोजीशंस को प्रूव करना होता है। 19 इज राइट, वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया, ठीक है, 19 में आएगा आपका। उसके बाद आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, बस एडमिशन तक ही पूछूंगी कि एडमिशन जो होता है, एडमिशन इन सिविल केसेस वैन, एडमिशन इन सिविल केसेस वैन रिलीवेंट, ये बताइए। कन्फेशन से कल पूछूंगी, बस एडमिशन तक बात करेंगे आज, क्योंकि टाइम हो गया आपका क्वेश्चन सेशन कराना है। जल्दी से बताइएगा ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन इन सिविल केसेस वैन रिलीवेंट? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट आप क्वेश्चन मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन व्हेन राइट और कस्टम्स के बारे में कहाँ पर दिया गया है? जब राइट और कस्टम इन क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये बताइए। फैक्ट्स रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट ऋषु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, और इन सूट फॉर डैमेजेस, डैमेजेस में कौन सा सेक्शन आता है हमारे यहाँ पर? जब हमें कोर्ट को ये डिटरमाइन करने के लिए बताता है कि बताना होता है कि रिलीवेंट होता है, जब अमाउंट रिलीवेंट होती है कि कितनी अमाउंट देनी है, सूट फॉर डैमेजेस में। इसको हम 12 को किस सेक्शन से रिलेट करके पढ़ते हैं? 12 को किससे पढ़ते हैं रिलेट करके? कोई सेक्शन है आपका डैमेजेस के लिए?
ये 12 तो सही हो गया, इसको किसी और के साथ पढ़ते हैं क्या? वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया कामना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है आपका। पढ़ते हैं हम यहाँ पर किसके साथ में, 55 के साथ में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछूंगी मैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट उसके बारे में बताइए आप मुझे, कन्फर्मेशंस के बारे में। सब्सिक्वेंट कन्फर्मेशन कौन से सेक्शन में आएगा? जल्दी से आंसर करें, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको आगे पढ़ाना शुरू करती हूँ। कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट, बिल्कुल ठीक है रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्सिक्वेंट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा सेक्शन में, एडमिशन से बात कर रहे हैं ना हम आपका, कि एडमिशन में कहाँ पे बता रहे हैं कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा बट स्टॉप होगा। स्टॉप मानेंगे, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन से पढ़ रहे हैं ना, तो इसी का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपका, 31 इज राइट। ओके, आप मुझे बताएंगे, आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए, इसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन बनता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड कौन से सेक्शन में आएगा, कि जो फैक्ट एडमिट हो गए उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। यस, 58 को हम इसी के साथ रिलेट करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक होगी आपका। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन सेशन की तरफ, ठीक है। 1 आवर के अंदर हमें क्या करना होता है, 1 आवर में आपका 10 मिनट डिस्कशन होता है, एंड देन हमें ये अपने एविडेंस, आज आपका फर्स्ट टेस्ट एविडेंस का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सीपीसी होगी, वो सीआरपीसी होगी आपका, एंड और आपका क्या हो गया, एक तरीके से हमने दो दो पढ़ चुके हैं। यस, सीपीसी और सीआरपीसी हो चुका है, ठीक है। आज आपका चलने वाला है यहाँ पे एविडेंस। चलिए, तो फर्स्ट आपका है यहाँ पर क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड चैप्टर्स। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से अभी से पूछा है, तो आपको पता है ये पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, एंड चैप्टर 11, राइट आंसर इज 11, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का आंसर भी सही आया है सबका। यहाँ पे बात करेंगे अंडर सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट, द प्रोसीडिंग विच आर स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका आंसर करेंगे। एक्सक्लूड की गई है, एक्सक्लूड का मतलब समझते हैं ना आप, कि एक्सक्लूड का मतलब होता है बिल्कुल मना कर देना। यस, 2 का राइट आंसर इज 2। अभी हमने पढ़ा भी था ना कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो आपका जो प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन के सामने चलती है, जब आप डेफिनेशन देखोगे ना वहाँ पे एविडेंसेस में उसकी कोर्ट की, तो तब वहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई आती है कि यार ये वाली बात भी पढ़ते, कोर्ट की डेफिनेशन अलग होगा, इसमें ये भी बोला गया कि स्पेशली मना किया गया है कि यहाँ पर एविडेंस आपका अप्लाई नहीं होगा, और वहाँ पे भी हमने बता किया कि आर्बिट्रेटर इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो बिफोर आर्बिट्रेटर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये मैं आपसे भी पूछ चुकी हूँ, कम इनटू फोर्स कब आया, तो ये मैं अभी नहीं पूछ रही हूँ, आगे बताएंगे कि ये लैक्स फोर या लेस लो की है, कौन सा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 3 का आंसर आप सही कर चुके हैं, 3 का राइट आंसर इज 2, ठीक है। 1 सितंबर 1872 एनफोर्समेंट की डेट हो चुकी है, ठीक है। यस, यस, राइट आंसर आ चुका है 4 का भी, बिल्कुल जल्दी स्पीडली हम इसलिए कराते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएं। यस, पॉइंट आउट करना है करेक्ट आंसर। तो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस कैसा है, तो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा लैक्स फोरी है, ठीक है, लैक्स फोरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एनी सच फैक्ट विच पजेस प्रोबेबिलिटी फोर्स, यहाँ पे ध्यान देखना, किसके पास, मतलब कौन सी फोर्स है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। जिसके पास प्रोबेबिलिटी फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, ये बताइए किसने दिया। यस, राइट आंसर, वेरी गुड शुभांगी। 5 का 1 सामन ने बोला है कि वो क्या रखता है, हमारे फैक्ट जो होता है प्रोबेबिलिटी फोर्स रखता है, बल रखता है एक तरीके का। 5 का राइट आंसर इज 1। यस, 6 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिम फॉल्सस इन ओनो फॉल्सस इन ओमनिबस इज, क्या है ये। यस, वेरी गुड दीपिका, क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखें, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। सेक्शन 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज, ये क्या है, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका रूल ऑफ एविडेंस हो जाएगा, ओके। यस, नहीं, साउंड रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, एक तरीके से लॉ ऑफ एविडेंसेस होगा यहाँ पर, ओके। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो सभी को पता होता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट ड्राफ्ट किया गया था किसके द्वारा, इसमें टाइम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
जल्दी से बताएं। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सीमा। सर जेम्स फिट स्टीफंस। ओके नेक्स्ट बात करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को और इसका आंसर करना है, इसमें टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना, ये देख लेना ऊपर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना इसके बारे में। ओके आप सबको दिखाई भी दे रहा होगा, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़े, क्या इसमें सही है, सॉरी क्या इसमें गलत है, इनकरेक्ट बताना आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें और तब आंसर करें। वेरी गुड, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। 8 का 2 है यहाँ पर, 2 3 4, 2 3 4 जो है वो हमारे इनकरेक्ट है, और लेकिन ये हमारा सही है कि इंडियन आर्बिट्रेशन आपका अप्लाई नहीं होता है किस प्रोसीडिंग पर, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अभी भी डिस्कस कर चुके थे हम ये। इसका राइट आंसर 2 है। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई, यहाँ पर किस पर अप्लाई, एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये बात करता है। किस पर अप्लाई होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, किस पे अप्लाई होगा। यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जुडिशियल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। 9 का राइट आंसर इज 4। इसमें बताइएगा आपका कि इस पर किस में अप्लाई होगा, कौन सा, या नन ऑफ द अबव है, कौन सा इसमें सेक्शन आंसर होगा आप लोगों का। यस आंसर करें। 10 का राइट आंसर इज 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनमें किसी पे भी अप्लाई आपका नहीं होता है। यस बिल्कुल सही आंसर आपका। सेक्शन 2 जो है वो रिपील किया गया था, इनमें से किसके द्वारा, कौन सा एक्ट के, पूछा जाने वाला सेक्शन क्वेश्चन है ये बहुत। वेरी गुड, 1938 से, बिल्कुल बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है इस पे। ओके जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो आपका सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर है, जल्दी से बताएं। बहुत छोटे क्वेश्चन है इसलिए इसमें हम टाइम नहीं लगा रहे, सीपीसी और सीआरपीसी के लेंथी थे, बट ये बहुत अभी अभी स्टार्टिंग के आसान है बहुत। ओके तो इसलिए टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, जल्दी से बताएंगे। 12 का कौन सा, 12 का राइट आंसर आपका आ चुका है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट, प्रोसीजरल लॉ है, सभी का सही है यहाँ पर। ये बताइएगा 3 में कौन सी डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर, जल्दी से बताएं। 12 का तो सभी का हो चुका है, 13 का आंसर करेंगे। 13 का राइट आंसर आ चुका है, रिशु का कन्फेशन नहीं आता है। 24 के बाद हम ये सारे प्रोविजन पढ़ेंगे उसके कन्फेशन के, यहाँ पर ये कोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस सब आता है इसमें, बिल्कुल ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी एक्सप्रेशन कोर्ट, कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये हम अभी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या जज होते हैं, सभी जजेस आते हैं, यस आते हैं। ऑल पर्सन ही, पर्सन जो लीगली ऑथोराइज है वो भी आते हैं, ऑल मजिस्ट्रेट्स भी आते हैं, बट कौन नहीं आता, यस 14 का 4 आप आंसर कर चुके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके 14 का 4 आपका आर्बिट्रेटर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे, या आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, स्पीडली कर रहे हैं, वेरी गुड, इसलिए हमारा टाइम बचेगा, हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसमें रिवीजन आपको और ज्यादा अच्छे से करेंगे, जितना टाइम बचेगा उसमें हम यूज करेंगे यहाँ पे। एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स, जो कोर्ट मीन्स है इसका क्या मतलब होगा ये आप लोगों को बताना है। तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन है ऑल जजेस, ये आप देख लीजिए यहाँ पे आप सबका दिख जाएगा। 15 का आंसर करेंगे, 15 का, वेरी गुड सरोज, बहुत बढ़िया, सरोज का राइट आंसर आ चुका है। यस ऋषु बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएंगे, सारे पर्सन उसी में आते हैं। ओके ये भी वही सेम का क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछा गया है आपका कि फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कोर्ट के अंदर कौन नहीं आता है, बस ये देखना है आपको। ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको आंसर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सही आंसर आ चुका है, वेरी गुड। यस 16 का आपका 3 हो जाएगा, ऑल कंज्यूमर फोरम से नहीं आते और सब आते हैं यहाँ पर। आप मुझे डेफिनेशन बताएंगे यहाँ पर कि एक तरीके से जो ये सेक्शन 3 में बात करेंगे, जो हमारी सारी चीज लिखी गई है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपका, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताएं। राइट आंसर वेरी गुड, 17, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 17 का राइट आंसर इज 2। यस एन इंस्क्रिप्शन ये ऑन अ डॉक्यूमेंट, पेटीशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, अगर हम बात करते हैं ये वाली स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ा है ना, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर इंक्लूड आपका आर्बिट्रेटर नहीं होता है। ऑल आर स्टेटमेंट इज राइट, ये सारे राइट्स है, ठीक है।
और लेकिन आपका ये जो है कोर्स इंक्लूड आर्बिट्रेशन इसका राइट आंसर नहीं है, ये तीनों इसके सही है। ओके, और वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फैक्ट्स कैन बी, फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या दोनों या कैसे, ये बताएंगे आप 18 का। यस 18 का 3 फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आते हैं। इसमें बताएंगे आप इन द लॉ ऑफ एविडेंस फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या, ये सारा ऑप्शंस देखेंगे यहाँ तक, देन आंसर करेंगे 19 का। यस एनीथिंग परस्यू बाय द सेंसेस, स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल बाय परस्यू बाय द सेंसेस एंड मेंटल कंडीशंस, ये हमारा सारा आ जाएगा 19 का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर इज 4 ऑल द अबव। अफेक्ट सेक्शन, अफेक्ट सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट्स में आप क्या इंक्लूड करते हैं, जो हम 3 में डेफिनेशन पढ़ते हैं। 20 का आंसर करेंगे, 20 का आप लोगों ने कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। यस राइट आंसर इज 4 ऑल दीज, चाहे वो कोई भी सेंसेस हो, एनीथिंग कैपेबल बाय बीइंग परस्यू बाय द सेंसेस या स्टेट ऑफ थिंग्स कैपेबल बीइंग परस्यू बाय द सेंसेस, एक तरीके से ये रिलेशन, रिलेशन भी इसी में आ जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आप बताएंगे कौन सा फैक्ट है, आप अभी अभी आपने मुझे बताया यस 21 का 4 है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। यस से कुछ कहना, कुछ देखना, कुछ बोलना, ये सब हमारा सब क्या सब किस में आ जाता है, ये हमारा फैक्ट में आ जाता है। किसी पर्सन की कोई रेपुटेशन है वो क्या होगा। बहुत बढ़िया आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। यस अ फैक्ट 22 का 1, मतलब इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। 22 का 1 द फैक्ट शोड टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड, इसका आंसर करेंगे जल्दी से 23 का, 23 का आंसर करें। तो यस शुभांगी, वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया रिशु। यस फैक्टम परवेंटम इज राइट आंसर। वेदर अ वेपन इज अ डेडली वेपन इज अ क्वेश्चन, कोई वेपन जो है वो डेडली वेपन है, ये कैसा क्वेश्चन है, 23 का 24 का आंसर करेंगे, 23 का बहुत बढ़िया है, अभी सभी ने अच्छा बताया। यस वेरी गुड सीमा, यस शुभांगी, ओके बहुत बढ़िया रिशु। कामना यस बिल्कुल ठीक है, कोई वेपन जो है वो डेडली वेपन है, ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट है। यस नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज टू बी ट्रीटेड एज अ फैक्ट विद इन द मीनिंग असाइंड टू इट अंडर द एविडेंस एक्ट, इनमें से बताएंगे, बहुत ही आसान चीजें हैं। आंसर करें। यस वेरी गुड सरोज, बहुत बढ़िया। देखिए आई थिंक मैन हियर्ड और सा समथिंग दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, या कोई मैं अ मैन फैक्ट्स इन गुड फेथ, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सारे ठीक है यहाँ पर। और इसमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, ये बताना आपको कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ध्यान से देखेंगे इसको। इसको बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा करेक्टली नहीं है, तो कोई मैन सुनता है वो फैक्ट्स हो गया, कुछ कहना सुनना तो फैक्ट्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स मैप और प्लान्स हो गया, और कॉपीज जो की जाती है वो एक तरीके से कंपेयर जो की जाती है विद द ओरिजिनल वो एविडेंस हो गया। और ये फैक्ट्स कलेक्टेड टू फैक्ट एंड इश्यू इन द सेम, ये आपका सेम ट्रांजेक्शन का रूल इसी में नहीं आएगा। आपका किस में आता है सेम ट्रांजेक्शन वाला पोर्सन, किस में आएगा, अभी पूछा था मैंने क्वेश्चन, सेम ट्रांजेक्शन वाला किस में आ जाएगा, जल्दी से आंसर करें। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट, इनमें से कौन सा फैक्ट है, ये बताना आपको। फैक्ट बताएंगे आप मुझे जल्दी से। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट तो जो अरेंज किया गया है सर्टेन ऑर्डर में, सर्टेन प्लेस में, ये भी आपका फैक्ट होता है। कोई मैन सुनता है या हियर्ड करता है या देखता है, वो भी इसमें आ जाता है। कोई सर्टेन वर्ड्स बोलता है वो भी इसमें आता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कुछ ये अभी चीज हम पढ़ ही चुके हैं कि जो सर्टेन ऑब्जेक्ट सर्टेन अरेंज मैटर में सर्टेन अरेंज रहता है सर्टेन ऑर्डर में, हम उसको क्या बोलते हैं। यस 28 का राइट आंसर आ चुका है, 28 का 1 हो जाएगा, यहाँ की फैक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है। 29 का आंसर करें, 29 और 30 आपके सामने है। बात किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव इसेंशियली, इनमें से किसको प्रूव करना होता है। 29
यस बिल्कुल, रिलेवेंट फैक्ट को ही तो करना होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रिलेवेंट फैक्ट प्रूव किया जाएगा। फैक्ट इन इश्यू मीन्स, जो फैक्ट इन इश्यू होता है उसका मीन्स क्या होता है, ये आंसर करना है नेक्स्ट। फैक्ट इन इश्यू मीन्स, फैक्ट इन इश्यू मीन्स 30। यस, वेरी गुड। फैक्ट्स, उसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द डिस्प्यूट बाय द पार्टीज, जिस वजह से मेन होता है फैक्ट इन इशू का मतलब ही क्या होता है, फैक्ट इन इशू का ही मतलब होता है एक तरीके से जिस बात पर मुद्दा है, मेन बात क्या है यहाँ पर। राइट आंसर इज 2, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, फैक्ट इन विच मीन्स द फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज। अभी तो बात की हमने इस वाली बात को लेकर के, यही यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वेरी गुड, 31 का राइट आंसर इज 2, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज तो हो गया यहाँ पर किसी चीज का होना या ना होना, ये फैक्ट का आपका क्या बन जाता है जिस बात पर डिस्प्यूट होता है पार्टी का। ए इज ट्राई फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय अ बीटिंग विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ एट ए ट्रायल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट इन इश्यू, इनमें से कौन सा फैक्ट इन इश्यू नहीं है इस मुद्दे में, ये बताना है आपको। वेरी गुड, देखो ये तो होगा, उसने क्लब से मारा, ये भी होगा एक तरीके से, वो उसने क्या किया है, ए कोजिंग बीज डेथ विद द क्लब, ये भी उसने उससे मारा है यहाँ पर, उसने उसको पीटा है, उसी से उसकी मृत्यु हुई है और इसकी इंटेंशन भी थी, ये भी सब रिलेवेंट होगा। बट कन्वर्सेशन विद सी इज नॉट रिलेवेंट, सी के साथ कन्वर्सेशन इसमें रिलेवेंट नहीं होगा। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी फॉर इंटेंशनली बीटिंग हिम, ये वही वाली क्वेश्चन है एक तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट आर इज इशू, इनमें से कौन सा इशू होगा ये देखना है आपको। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यस वेरी गुड, 33 का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम क्या चीज को लेकर के, अगर कोई एक ट्रायल मतलब ए जो होता है वो लाइबल होता है फॉर मर्डर, ठीक है, उसके लिए उसकी यहाँ पर हम चीज देखेंगे क्या क्या चीजें रिलेवेंट होगी। तो ए ने बी की पिटाई करी लाठी से, वो भी रिलेवेंट होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ए कोजिंग बीच डेथ बाय सच बीटिंग, और उसके उस बीट करने से, मारने से उसकी डेथ हुई है और यह की इंटेंशन थी, ये सारी की सारी चीजें रिलेवेंट हो जाएगी। मेकिंग द फैक्ट इन इशू इज 34 का आंसर करेंगे। यस वेरी गुड, 34। यस इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट की ड्यूटी है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या 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 चीजें इंक्लूड्स होती है ये बताना आपको, कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। आंसर देख करेंगे इसका 35 का। वेरी गुड, आंसर करेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान से देखेंगे अभी। 35 का राइट आंसर इज 3, ओके नॉट 4। दीपिका 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी आपका, 1 2 3 4 सारे का सारा, चाहे रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, कैरिकेचर हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो या इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन हो, ये सब आ जाएगा यहाँ पर। अगर कोई एनी इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। सब डेफिनेशन क्लोज में से क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों के, जल्दी से आंसर करें। यस राइट आंसर इज 2, डॉक्यूमेंट होता है एनी इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल, चाहे प्लेट पर हो या उस पर स्टोन पे हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होते हैं वो इंक्लूड किए गए थे सेक्शन 3 में, ये आंसर करो आप। कब। यस वेरी गुड दीपिका। यस यस बिल्कुल ठीक है, 17 अक्टूबर 2000, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, 37 का राइट आंसर इज 1, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ, कोर्ट आर, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने, वो क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स कहलाए जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम उसमें पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। यस, आप मुझे इनमें से वो बात चीज बताएंगे दोनों तीनों में से कि कौन सी जो है, हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि कोई भी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी सब्सटेंस पर, इनमें से किस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है, इनमें से कौन सा नहीं होता ये बताना आप लोगों को।
नहीं नहीं नहीं, आंसर सही से करो। सिंबल नहीं होता, लेटर फिगर मार्क्स ये तो सब आते हैं वहां पर। 39 का 1 नहीं होगा। ओके, 39 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेटर फिगर मार्क्स ये हम सब पढ़ते हैं ना। जल्दी से बताइए, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस में क्या चीज इंक्लूड होती है ये बताइए। यस, 39 के बाद 40 का आंसर करें। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 40 का 3, ओक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ आर इंक्लूड्स। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप लोगों को पता ही है, वो डायरेक्ट तो होते नहीं है, तो फिर कौन से होते हैं वो, ये बताइए आप मुझे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बारे में बताएं। यस, वेरी गुड, राइट आंसर इज 2, इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट, इसमें से कौन सी चीज है जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में? जल्दी से बताएं। 42 का राइट आंसर करें। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 42 का राइट आंसर इज 4, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसके बारे में नहीं बता रखा है आपका, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबके बारे में बता रखा है यहाँ पर। एन एडमिशन सोट थ्रू अनफेयर मीन्स, अगर कोई एविडेंस अनफेयर मीन्स के थ्रू लिया गया उसके बारे में क्या होगा सही आंसर? इनमें से आंसर कर दे। यस, राइट आंसर आ चुका है आपका, बिल्कुल सही बात है। एडमिशन एडमिसिबल होगा इफ रिलीवेंट, अगर वो रिलीवेंट है, वो सॉरी अगर वो रिलीवेंट है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीवेंट एंड मे बी रिसीव्ड इन एविडेंस, इनमें से आप आंसर करेंगे कि कौन सा इसमें रिलीवेंट है और रिसीव किया जा सकता है एविडेंस में। 44 का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर वेरी गुड। दीपिका, कामना, रोहित, यस, ऋषु, बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। टैप रिकॉर्डिंग, डॉग ट्रैकिंग या नार्को एनालिसिस टेस्ट ही हो जाएगा। ओरल एविडेंस इसके बारे में बताएं, व्हाट इज ओरल एविडेंस? क्वेश्चन नंबर 45। यस, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट्स जो, बिल्कुल सभी का सही आंसर आया आपका इसमें। स्टेटमेंट जो आपका क्या किए जाते हैं, मेड बिफोर कोर्ट, जो कोर्ट के सामने किए जाते हैं। एविडेंस अनहर्टेड बाय द स्निफर डॉग फॉल्स, जो स्निफर डॉग्स के द्वारा एविडेंसेस किए जाते हैं कलेक्ट, उनको हम कौन सा डॉक्यूमेंट बोलते हैं? ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, यस शुभांगी, बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। साइंटिफिक एविडेंस के उसमें जाना जाता है ये, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज नॉट एविडेंस इन दी फॉलोइंग, इनमें से कौन से को हम एविडेंस की कैटेगरी में नहीं मानते हैं, ये बताइए। यस, आंसर अभी सभी का सही नहीं आया है, पूरा पढ़ें और देखें इसमें। व्हाट इज नॉट एविडेंस इन दी फॉलोइंग? यस, नहीं शुभांगी, उसमें साइंटिफिक का ही ऑप्शन आपको मिलेगा मोस्टली, जब आप उसको देखेंगे ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की, तो 46 में स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस में ही आता है। वो रूलिंग किसी और केस के लिए होगी, लेकिन स्पेसिफिक अगर पूछा जाता है ना स्निफर डॉग के बारे में, वो साइंटिफिक में ही आएगा। व्हाट इज द, यहाँ पे बात करना है आपकी, व्हाट इज नॉट एविडेंस इन दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं है, ये आंसर करना है आपको। 47 का, 47 का आंसर हम पूछ रहे थे आपसे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पर्सनल नॉलेज होती है ना, ऑब्जर्वेशन होता है, नॉलेज या ऑब्जर्वेशन होती है जज की अबाउट द केस ड्यूरिंग हियरिंग, जब वो सुन रहा होता है, वो उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। 47 का राइट आंसर इज 1, ठीक है। टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आर, कैसे होते हैं टेप रिकॉर्डेड? आपका आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी से आप और भी बताएं, जल्दी जल्दी। 48 का डॉक्यूमेंट्री में आता है टेप रिकॉर्डिंग। ओके, 48 का 1 राइट आंसर होगा, ना कि 3। आप लोग 3 बता रहे हैं, ओरल में थोड़ी ना होता टेप रिकॉर्डिंग, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आता है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1।
अ फैक्ट इज सैड टू बी नॉट प्रूव्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर करेंगे 49 का, अ फैक्ट इज सैड टू बी नॉट प्रूव्ड। बहुत आसान इसका आंसर है और बहुत ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन है 49 का। 49 का राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, सही राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों का। इन अ केस ऑफ अ मर्डर बी बाय ए ऑफ बी विच फैक्ट्स आर रिलीवेंट, इनमें से कौन सा फैक्ट रिलीवेंट होगा ये आप लोगों को बताना है। इन अ केस ऑफ मर्डर बाय ए ऑफ बी विच फैक्ट्स आर रिलीवेंट, इनमें से कौन सा फैक्ट रिलीवेंट है, 50 का आंसर करेंगे। फिफ्टी का राइट आंसर हो जाएगा 4 सभी का, क्योंकि इसमें सारा की सारी चीजें आपका रिलीवेंट होती है, बिल्कुल सही बात है आपका। ओके ये जो हमने बात की उस एक तरीके से क्या है, ए लेफ्ट इमीडिएटली द प्लेस ऑफ क्राइम बिफोर पुलिस रीच, या दैट ए टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट टेकिंग रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, या दैट ए हैज सीन फिलिंग विद अ नाइफ इमीडिएटली आफ्टर द मर्डर ऑफ बी, ऑल स्टेटमेंट आर राइट, all of the above. Under Indian Evidence Act, a court has no discretion regarding proof of fact in context of, इनमें से आप आंसर करेंगे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चों का आंसर मैंने देखा वो गलत किया है, फिर से आंसर करें। हाँ आंसर करेंगे हमारा 51 का। फिफ्टी वन का आप लोगों ने सबने 2 बताया है, मोस्टली 51 का 2 बता रहे हैं, ऋषु, दीपिका, शुभांगी, रोहित का आया है 3। एक बात बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ में क्या डिस्क्रिप्शन होती है, सेल में तो फिर भी होता है कि एक तरीके से कि क्या, अभी 52 पे मत जाओ, 52 से पहले भी इसको तो सही करो आप लोग, इसमें अभी सही नहीं है आंसर आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने बात पूछी थी यहाँ पर नो डिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ फैक्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, यहाँ पर नहीं है डिस्क्रिप्शन। तो क्या मे प्रिज्यूम में तो होती है एक तरीके से, सेल में क्या होती है, सेल में भी वो मंगवा अगर आता है तो वो मना नहीं करेगा ना उस चीज के लिए, लेकिन कंक्लूसिव में तो बिल्कुल भी नहीं होती, जो है वो मानना ही पड़ता होता है, इरिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ होती है बिल्कुल, आया ना समझ में, जस्ट मिनट, ठीक है, क्लियर हुई, यस वेरी गुड, इरिबिटेबल प्रूफ होता है। ओके राइट आंसर इज 3 कंक्लूसिव प्रूफ। मैं वहीं पे टाइम लगाऊंगी, जैसे कि आप लोगों से मैं काफी टाइम से डिस्कस कर रही हूँ, और हम इसी स्पीड से कर रहे हैं, कभी किसी को ज्यादा स्पीड लगे, ये स्पीड से आप लोगों का बस रिवीजन कराना होता है क्वेश्चंस का, और मैं सिर्फ वहीं पे टाइम लेती हूँ जब आप लोगों के आंसर गलत आते हैं, जहाँ आते हैं मैं वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे समझानी है, जब आपका आती है तो फिर मैं वहाँ पे वेस्ट, हम आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे 52 पे, आइए अब दिखा देती हूँ आप लोगों को कि whenever it is directed by the Indian Evidence Act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact, इसके बारे में बताएंगे, क्या मानेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर आ चुका सभी का, बिल्कुल ठीक है। एक तरीके से क्या, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज, क्या माना जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत सही। आगे देखेंगे, राइट आंसर हो चुका है हमारा यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल ये डिसप्रूव ना किया जाए, ये वाली बात होती है। 53 पर चलेंगे कि अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मोटिव बिकम्स मोर रिलेवेंट इन अ केस बेस्ड ऑन, अभी मोटिव के बारे में बात की जा रही है कि मोटिव जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मोर रिलेवेंट हो जाता है, इसके बारे में आंसर करेंगे। मोटिव जरूर देखना होता है, यस वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस 53 का राइट आंसर सबसे पहले आया है निशु, यस वेरी गुड, शुभांगी, यस क्या करना होगा हमें यहाँ पर, क्या चीज देखनी होगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में देखना होता है, मोर रिलेवेंट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का 2। बात करेंगे यहाँ पर कि कौन से सेक्शन से जो डील करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ से, ये आपको आंसर करना है। 54 का राइट आंसर करेंगे,
यस बिल्कुल ठीक है। एक 41 112 यस बिल्कुल ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर इज 141 हो चाहे 112 113 ये सारे के सारे हमारे कंक्लूसिव प्रूफ में आते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे 55 की कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रिजम्पशन के बारे में बात करेंगे, वो भी फैक्ट की प्रिजम्पशन। इसका आंसर करेंगे राइट आंसर ऋषु का आ चुका है। बिल्कुल ठीक है। इज बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन नेचुरल इवेंट्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सीमा, 1 इज राइट। 51 का 55 का राइट आंसर इज 1। नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस। यहाँ पे आंसर करेंगे 56 का। यस राइट, वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया। यस 56 का। यस सीमा, यस शुभांगी, शुभांगी नहीं, राइट आंसर नहीं। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन बनता है कि नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस। अभी किसी का कुछ गलत आंसर आ रहा है, किसी का सही आ रहा है, इसको प्रॉपर देखें और सही आंसर करें। टाइम ले और इसको देखें और फिर से करें आंसर। देखिएगा, मैं बता देती हूँ आपको, अभी मैं बता देती हूँ। यस यस, कोई बात नहीं, मैं आंसर करती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बात की गई है कि नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज। जो नॉन एक्सप्लेनेशन किया गया है किसका, इंजरी का, ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस। किसके द्वारा, प्रोसिक्यूशन विटनेस के द्वारा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया इंजरी का। तो आप लोगों ने सबने अलग अलग आंसर किया है, किसी का कुछ है किसी का बिल्कुल सबका अलग अलग है। मैं बता देती हूँ इसमें। इसका है इज ऑलवेज फैटल ऑफ द प्रोसिक्यूशन, इज नेवर फैटल ऑफ द प्रोसिक्यूशन, may affect the prosecution case provided serious injuries are suffered in the same occurrence। यहाँ पर राइट आंसर अगर हम बात करें तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर होता है वहां पर 3, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा प्रोसिक्यूशन केस का, प्रोवाइडेड सीरियस इंजरीज आर सफर्ड किया गया हो, कौन सी सीरियस इंजरीज की गई हो इन द सेम अकरेंस। ठीक है, सेम अकरेंस में किया गया तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 56 का 3, 56 का राइट आंसर इज 3। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रिलीवेंट बाय एविडेंस एक्ट आर इनकम्पास बाय, इनका आंसर करेंगे 57 का राइट आंसर क्या होगा, दिखा देती हूँ पूरा आंसर। यस यस, नेक्स्ट बताइए 57 का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, कि ओनली सच फैक्ट्स आर मेड रिलीवेंट बाय द एविडेंसेस, कौन से उसमें बता रखे हैं। यस बिल्कुल ठीक है, आप सभी ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। यस, जो है आपका सेक्शन 5 to 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा क्या माना जाता है यहाँ पर 57 का। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीवेंट माने जाते हैं, हम इसको पढ़ते भी हैं, सेक्शन 5 इसी बारे में बात करते हैं। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस मे बी गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ, इंडियन एविडेंस में एविडेंस जो दिया जाएगा फैक्ट इन इशू ओनली या रिलीवेंट फैक्ट या बोथ, फैक्ट इन इशू रिलीवेंट फैक्ट। 58 का राइट आंसर करें, आप पढ़ते हैं ना सेक्शन 5 में इसी बारे में मेन बात की गई है। यस बिल्कुल ठीक है, फैक्ट इन इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सीमा। यस शुभांगी, फैक्ट इन इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट। यस दीपिका, बिल्कुल ठीक है। 59 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रूव इसेंशियली। अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, रिलीवेंट फैक्ट आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं 59 का 4 आप सबको पता ही है, रेजिस्ट्री सेक्शन 6 में आता है, ये मैं आपसे भी बहुत अभी पूछ चुकी हूँ। ठीक है, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर नोन एज रेजिस्ट्री, हम बोलते हैं जो सेम ट्रांजेक्शन में आते हैं, तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। क्राइटेरिया क्या है ये आप मुझे बताएंगे, क्राइटेरिया फॉर द रेजिस्ट्री, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस आंसर आ चुका है, नेक्स्ट का बताएं आप मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर। क्या क्या चीजें देखनी होती है आप लोगों को जब आप रजिस्ट्री के बारे में डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो क्या क्या चीजें देखनी होती है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें मैं टाइम दे सकती हूँ आप लोगों को, आराम से देखिए, नई चीज समझ में आएगी तो समझाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि अभी आंसर सही नहीं आया आप लोगों का। क्राइटेरिया क्या होगा फॉर रजिस्ट्री, ये बताना है आपको।
रोहित का राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा वहां पर? ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव क्यों? आप जब भी रेस्जेस्टी के बारे में देखेंगे तो आपको क्या देखना होगा? व्हाट इज द प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम कितना है, ठीक है। कम्युनिटी ऑफ पर्पज, एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी ऑफ कम्युनिटी ऑफ पर्पज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शंस के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ द अबव आर राइट। द केस ऑफ सावलदास, सावलदास का केस आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत बार पूछा गया है सावलदास का केस। तो ये किससे रिलेटेड है? सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। ये आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है, फिर भी आप जल्दी से आंसर कर दें, आगे बढ़ेंगे फिर। यस, आंसर कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने? सीमा नहीं, 3 पे नहीं है, ये रूल ऑफ रेजिस्टी पर है। ओके, यस रेजिस्टी पे है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टी, यस राइट। अब ये बताएंगे हम, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन सेक्शन 6 में आता है, इसको नहीं पूछ रही हूँ, आप लोगों को पता है। ये बताइए आप 65 का आंसर करेंगे कि facts which though not in issue are so connected with the fact in issue form part of the same transaction whether they occur at the same time and place or at different time and place। इसका आंसर करेंगे 65 का राइट आंसर। रीसू का आ चुका है पर लेकिन अभी सही से आंसर करें। 65 का आंसर अभी सही नहीं आया है। यस सीमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस बिल्कुल ठीक है कामना। यस दीपिका, ठीक है। रिलीवेंट माने जाते हैं जो भी, चाहे वो आपका नोट इन इश्यू हो, सो कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड है ना फॉर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन से, चाहे वो एट द सेम टाइम हो अकर्ड हुए हो या डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस पे, उससे कोई इश्यू नहीं है, बट रिलीवेंट है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग केस, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे जल्दी से। आंसर आ भी चुका है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट आंसर इज 1, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट ऑफ द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। यस बिल्कुल ठीक है आपका। इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के लिए भी इसमें प्रिंसिपल्स आए थे आप लोगों के, और आपका सेम ट्रांजेक्शन से भी ये रिलेवेंट करता है। हियर जस्ट रेजिस्टे इज एन एक्सेप्शन टू, किसका एक्सेप्शन है ये? रेजिस्टे जो आपका एक्सेप्शन होता है 67 का आंसर कर दो, बहुत बार पूछा जाने वाला है। तो ये आपका हियर से का होता है। आप लोगों का सही आंसर आ चुका है, वेरी गुड। हियर से रूल रजिस्टर जो होता है सेक्शन 7 में इनमें से कौन सी बात नहीं आती है? ओकेजन, कोज, पर्पस एंड इफेक्ट, जल्दी से बताएं सेक्शन 7 में से कौन सा पॉइंट नहीं आता है? यस, पर्पस नहीं आता है, ओकेजन, कोज, इफेक्ट, ये तीनों चीजें आती हैं, हम इसमें पढ़ते ही हैं, ठीक है। फुटप्रिंट ऑफ एक्यूज इज एडमिसिबल, इसमें आप मुझे बताएंगे कि फुटप्रिंट्स जो होते हैं एक्यूज के, वो एडमिसिबल हो गए किस सेक्शन में? 69 का आंसर करेंगे। अभी आंसर नहीं आया सही से 69 का, नो, आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड रिशु, बहुत बढ़िया, यस यस दीपिका, वेरी गुड। ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा ओकेजन कोज इफेक्ट, जिसके हम बात करके आ चुके थे, तो सेक्शन 7 में इसका राइट आंसर, सही आंसर आपने किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूसिव, इनमें से सेक्शन 8 में से कौन सी बात नहीं आती है? जल्दी से बताएं, अभी पूछा मैंने ये आपसे क्वेश्चन। 70 का, 70 का राइट आंसर आ चुका है रीशु का और सीमा का। यस 1, इंटेंशन नहीं है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, और कंडक्ट इसमें हमने पढ़ चुके हैं, कंडक्ट हमारा दोनों आ जाता है, चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो आपका सबसिक्वेंट हो, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनी फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एन इशू। एनी फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एन इशू की, तो क्या वो रिलीवेंट है या इरिलीवेंट है? 71 का आंसर करेंगे। राइट आंसर आ चुका है, यस रिलीवेंट माना जाता है, अभी तो हमने ऊपर ये बात पढ़ी थी, यस रिलीवेंट है। आप मुझे बताएंगे कंडक्ट कौन से सेक्शन में रिलीवेंट है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं 8 में रिलीवेंट है ही, कंडक्ट ऑफ द एक्यूज कौन से उसमें हो जाएगा? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सेक्शन 8 में है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस बता दो किससे रिलेटेड है? क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। 73 का आंसर करें।
यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सीमा, यस दीपिका, वेरी गुड। यस कामना, वेरी गुड। ओके, कंडक्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट सी सेड दैट सी हैड बीन रैविश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप मुझे इसका आंसर करेंगे जल्दी से। 74 का, 74 का राइट आंसर आया है ऋषु का। यस बिल्कुल ठीक है। मे बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 32(1) और 157 ऑफ एविडेंस एक्ट। 74 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। यस ठीक है, अब हम बात करेंगे टू व्हाट फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ रिलेवेंसी हैज बीन डिस्कस अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में आप बात ही कर चुके हैं, इसमें तो आप पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चाहे मोटिव और प्रिपरेशन और सब्सिक्वेंट और प्रीवियस कंडक्ट दोनों आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। आप मुझे बताएंगे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आप लोगों से भी पूछी थी मैंने, कौन से सेक्शन में आता है, तो आपने मुझे बताया था कि कौन से में आता है, सेक्शन 9 में आता है। वेरी गुड, राइट आंसर, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऋषु। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सस्पेक्टेड बाय फोटो इज। अब यहाँ पे बताइए कि जो सस्पेक्ट की अगर आइडेंटिफिकेशन बाय फोटो की जा रही है तो वो कैसी मानी जाएगी। 77 का आंसर करें। एडमिसिबल होगी या एडमिसिबल नहीं होगी, आंसर करना है 77 का। यस रिशु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 77 का 1, यस एडमिसिबल इन एविडेंस, एडमिसिबल मानी जाएगी। इंपोर्टेंट केस कौन से रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन पीरियड से, ये बताएंगे आप मुझे। जो सेक्शन 9 में आप आइडेंटिफिकेशन पीरियड पढ़ते हैं ना, इसका आंसर करेंगे 78 का। 78 का आंसर करें। अभी कुछ आंसर सही नहीं आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, ध्यान से पढ़ो और समझो, फिर बताऊंगी मैं इसका। जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम है, फटाफट से भी सोचो, कुछ अभी कि सभी का सही नहीं आ रहा है। सेवेंटी एट का आंसर आप लोगों का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने बात पूछी थी यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है, तो आप बता रहे हैं, वेरी गुड। अब सभी का मोस्टली सभी का आंसर सही है यहाँ पर। क्लियर, आगे चले यहाँ पे। यस 78 का राइट आंसर इज 1। रामनाथ वर्सी स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू अटेस्ट, एक तरीके से अटेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, कि यहाँ पर से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेवेंटी 79 का राइट आंसर करना है, कि यहाँ पे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपको बताना है। देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर सही आता है, अभी किसी का भी नहीं आया है 79 का। सेवेंटी 79 का अब सही आने लगा है। सेवेंटी 79, यस यस 79 का 1। ठीक है, 79 का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप सिंपल सी बात का बताओ, इनकरेक्ट बात की गई है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो क्या टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एक सब्सटेंटिव एविडेंस क्रिएट करती है, तो नो, सब्सटेंटिव एविडेंस क्रिएट नहीं करती है। इट कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंटिव एविडेंस, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टिक बी ऑन द नेक विद अ नाइफ एंड दिस वाज सीन बाय सी, who exclaimed A is killing B, C exclamation।
ये आपको बताना है, इसका रिलेवेंट माना जाएगा या रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। 80 का आंसर करेंगे। ओके रिशु, जस्ट अ मिनट, अभी मैं इसको 80 को डिस्कस कर लेती हूँ तब करती हूँ। ओके रिशु, 80 डिस्कस कर लेते हैं, इसको अभी लगाया हुआ है स्लाइड पर, फिर मैं बताती हूँ। 80 का आंसर आप लोग करें जल्दी से, फिर मैं आगे इसको बताती हूँ। राइट आंसर आपका सबका आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रिलेवेंट बिकॉज इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये क्या करता है, तो इस 80 का अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर इज 2, 80 का 2 हो जाएगा, रिलेवेंट बिकॉज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। और आप सबका सही आया है। और ऋषु आप पूछ रहे थे कि 79 का आंसर हमने बताया था 1, 79 का नहीं 78 का पूछ रहे थे आप। ठीक है, तो 78 का अगर हम बात करते हैं उसका भी राइट आंसर हमने बात की थी 1। ओके, रामनाथन वर्सी स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आगे देखेंगे यहाँ पर 80 हो गया, 81 की बात करेंगे। थिंग सैड और डन बाय ए कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन रिलेवेंट, किस कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन कौन सा है आपका, ये आंसर करेंगे जी, जल्दी से करें। ओके थे, ओके रिशु, आंसर करें 81 का। सेक्शन 10 आप सबको बहुत अच्छे से पता है, वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। 10 इसी के बारे में बात करते हैं कि अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट एनीथिंग सैड और डन इन रिटन कॉन्स्पिरेटर व्हेन द कॉन्स्पिरेसी इज अफुट इज रिलेवेंट अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन। कौन सी सेक्शन 10 में कौन सी डॉक्ट्राइन आती है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। रूल ऑफ, किसका रूल बोलते हैं हम सेक्शन 10 को, जल्दी से आंसर करें। यस, वेरी गुड, रूल ऑफ एजेंसी बोलते हैं हम उसको। नो, 82 का 1 इज नॉट, कॉन्स्पिरेसी तो आपका होता ही है वहां पर, इसका रूल कौन सा बोलते हैं हम इसको, रूल ऑफ एजेंसी के नाम से जानी जाती है ये। कॉन्स्पिरेसी वाला तो आता है यहाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ एजेंसी आ जाएगी यहाँ पे, रूल ऑफ एजेंसी, यस, जिसको हम बोलते हैं। यस, 82 का 3 राइट आंसर। द एविडेंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी इज, इसका आंसर करेंगे आप, मुझे ध्यान से पढ़ेंगे 83 का। आंसर करें। यस, रूल ऑफ एजेंसी बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत सही। यस, रूल ऑफ एजेंसी हो गया, इसमें से बताएंगे आप एविडेंस रिलेटेड टू कॉन्स्पिरेसी। यस रीशु, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 हो जाएगा, कॉमन इंटेंशन ऑफ कॉन्स्पिरेटर और एनीथिंग सैड और डन रिटर्न बाय, राइट आंसर इज 3। यस, बाय एनी ऑफ देम फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन। पिली ऑफ एलिबी का सेक्शन 11 है, आप लोगों ने भी मुझे बताया था, तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पिली ऑफ एलिबी इज इस्टेब्लिश बाय, अभी आपको बताना होगा जो पिली ऑफ एलिबी का बचाव ले रहे हैं वो इस्टेब्लिश किसको करना पड़ेगा यहाँ पर, ये बताइए 85 का, किसको करना, किसको प्रूफ करना होता है डॉक्ट्राइन को, इसको जिसको। यस सीमा, वेरी गुड, यस रिशु, बिल्कुल ठीक है। एक्यूज को, जो उसका फायदा लेना चाह रहे हैं ना, उसी को लेना करना पड़ेगा, पिली ऑफ एलिबी, एक्यूज को। बात करेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन है कि वेदर एक कमिटेड अ क्राइम एट कलकत्ता, किसी दिन पर सर्टेन डे पर कलकत्ता में किया, फैक्ट दैट ये कि ऑन दैट डे आई वाज एट लाहौर, क्या वो रिलीवेंट होगा, यस होगा, तो कौन सी चीज को लेकर के रिलीवेंट होगा, क्या चीज शो कर रहा है वो यहाँ पर। यस, 86 का राइट आंसर इज 4। ये क्या करता है यहाँ पर, एज इट मेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू हाईली इम्प्रोबेबल, एक व्यक्ति एक ही प्लेस पर हो सकता है, एक साथ में दो जगह पर नहीं हो सकता, तो ये क्या बना रहा है उसको, हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है। वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली राइट, हाईली इम्प्रोबेबल। और ये सेक्शन 11 में हम पढ़ते ही है। दूधनाथ पांडे का केस किससे रिलेटेड है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, बहुत आप सबको पता भी होगा, जल्दी से बढ़े आगे। दूधनाथ पांडे का केस बताएं। 87 का, यस राइट आंसर, वेरी गुड। पिली ऑफ एलिबी, यस कामना, यस सीमा, यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पिली ऑफ एलिबी, यस ऋषि, बिल्कुल ठीक है आपका। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट, इनमें से आप मुझे बताएंगे, इसको मैं पूरा शो कर देती हूँ आप लोगों को। 88 का, एटी एट को थोड़ा ध्यान से पढ़े और फिर बताएं, अभी सही नहीं आ रहा आंसर।
यस 2 एंड 3, यस राइट आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यस रोहित। 88 का क्या हो जाएगा आपका? 2 एंड 3 आर जो भी होंगे यहाँ पर सही है, यहाँ पर ये रिलीवेंट नॉट रिलीवेंट, अदरवाइज नॉट रिलीवेंट माने जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। जो 2 और 3 स्टेटमेंट है। द ब्राइड्स इन द बाथ केस इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? द ब्राइड्स इन बाथ केस कौन से सेक्शन से रिलीवेंट है, ये आप मुझे आंसर करेंगे, इनमें से बताएं आप। यस वेरी गुड सीमा, यस रिशु बहुत बढ़िया, यस कामना 15 पर आता है ब्राइड्स इन बाथ केस, यस वेरी गुड बहुत बढ़िया। Which section of Indian evidence lays down the rules regarding relevant facts when the right or custom in question? Right और custom का कौन सा सेक्शन हो जाएगा आप लोगों का? यस वेरी गुड बहुत बढ़िया, राइट और कस्टम्स के बारे में हमारा कौन सा हो जाएगा अगर बात करते हैं तो 90 का राइट आंसर इज 2, वेरी गुड। यस 13 में आता है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। एविडेंस ऑफ कस्टम कैन नॉट बी गिवन टू स्टैब्लिश, जो एविडेंस है वो नहीं दिए जा सकते, कैन नॉट बी गिवन। यस वेरी गुड कामना, यस रिशु बिल्कुल ठीक है, 4 इज राइट आंसर, यानी कि अ क्रिमिनल राइट। द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट, किस चीज के लेकर के, यहाँ पर वो सारी हम पढ़ते ही हैं 92 में, सेक्शन 14 में जो बात करते हैं, चाहे वो इंटेंशन की हो, चाहे नॉलेज की हो, चाहे गुड फेथ की हो, ऑल ऑफ दीज इज राइट। यस अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स बिकम रिलेवेंट, नेमली, बात करेंगे यहाँ पर 14 में कौन से आ जाएंगे हमारे, चाहे माइंड की हो, बॉडी की हो, चाहे आपके बॉडली फीलिंग्स हो, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। A is tried for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A on the other occasion shoot B is relevant as it show. यहाँ पर क्या वो रिलीवेंट माना जाएगा अदर ओकेजन वाली बात भी? 94 का आंसर करें। एज इट शो, अगर क्या शो कर रहा होता है तो यस 90, यस वेरी गुड 94 का राइट आंसर इज 1, इंटेंशन टू शूट बी, अगर उसकी इंटेंशन है। A is tried for murder of B by intentionally shooting him dead. The fact that A was in the habit of shooting, उसकी habit of shooting थी at people with intent to murder them is, इसका आंसर करना है, क्या ये रिलीवेंट है या नहीं है इसका हैबिट होना? अभी कुछ लोगों का गलत आया आंसर, 95 का राइट आंसर इज 2, वेरी गुड बहुत बढ़िया, इररिलेवेंट फैक्ट है, हैबिट ऑफ शूटिंग से कोई मतलब नहीं है, वो इररिलेवेंट होता है। The question is whether a particular letter reached A, the fact that it was posted in due course and was not returned through the dead letter office. तो इसमें आपके उनका क्या हो जाएगा यहाँ पर 96 का? रिलीवेंट है या इररिलेवेंट है? यस वेरी गुड रिशु, यस रिशु बहुत बढ़िया, यस राइट आंसर इज 3, यस रिलीवेंट होगा, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एडमिशन, अभी अपने मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, 17 में है, आपने बताया मुझे एडमिशन का। ब्राइड्स इन बात केस ये रिपीट हो चुका है, अभी आप लोगों ने बताया, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। 99 को देखेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन दिखा देती हूँ 99। एडमिशन, एडमिशन क्या है इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। एडमिशन मस्ट बी इन राइटिंग ओरल, या कैन बी इधर ओरल और राइटिंग, या मस्ट बी ओरल और इन राइटिंग बोथ, ये आंसर करेंगे आप लोग। 99 का आंसर करेंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और कंप्लीट होता है आज का सेशन। यस इधर ओरल और इन राइटिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ इन दी मैटर्स एडमिटेड बट दे में अप्रोच ऑपरेट, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, लास्ट आंसर करेंगे एंड क्वेश्चन 100 आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। 100 का राइट आंसर, अभी हमने पूछा था ना कि जो एडमिशन होता है वो 31 में पढ़ा था ना कि कंक्लूसिव प्रूफ तो होता नहीं है बट क्या होता है वो एस्टोपल होता है, वो पूछा था आप लोगों से, तो यस राइट आंसर इज एस्टोपल 2। तो आपके क्वेश्चन 100 कंप्लीट होते हैं। ओके